हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल का पूरे बेसिक करके क्लास 12 लेक्चर लेके मैंने आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करवाया। करीब 8 से 10 लेक्चर लेके आपका मैंने सर्कल कंप्लीट करवाया। तो आज बात करेंगे मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स पूरे जीरो लेवल पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। स्क्रू से मैट्रिक्स से लेकर आपका स्केलर मैट्रिक्स, जितने में डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स को उड़ाएंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ाएंगे, जैसे मैंने आपका बताया था। किसमें? आपका बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, और कुछ तो हल्का होने वाला, सीधा समझो। और एक एक चीज़ समझ में आएगा। कभी पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट गया ना इसका, तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का होता है। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स का होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई मैट्रिक्स है, देखिए AIJ AIK, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? AJI, और क्या लिख सकते हो यहां पर? लिख सकते हो IJJAJK लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका मैट्रिक्स चल रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर KI, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ नीचे जल्दी से बता दो, KJ हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक लॉजिक समझो, एक लॉजिक समझना है। सबसे पहले एक लॉजिक समझना है क्या आपको? देखो ध्यान से देखो। अब लॉजिक क्या समझना है, देखो ध्यान से। अब मान लो यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें तो बोले गुरुजी रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो रोज क्या होते हैं? रोज किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? रोज किसको बोलेंगे और कॉलम किसको बोलेंगे? ये भी मेरे में नहीं आता गुरुजी, हमको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोज बात करता है, देखो सूता हुआ जो भी चीज है ना, सूता हुआ, सोया हुआ लड़का रोज सोता है, सोया हुआ लड़का रोज सोता है। मतलब कि मतलब रोज सोना, मतलब लेटा हुआ है। इसको इस प्रकार से जब भी दिखे इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे हम क्या? रोज बोलेंगे। रोज मतलब आपका लेटा हुआ व्यक्ति, लेट के जाता है भैया, लेट रहा है ये, तो आप सोया हुआ व्यक्ति हमेशा सोया ही रह जाएगा, तो उसको बोलेंगे रोज। अब कॉलम किसको बोलेंगे गुरुजी? तो देखो कॉलम किसको बोलेंगे, तो देखो 3 6 9 12, ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको बोलेंगे कॉलम। कॉलम मतलब पिलर। पिलर कैसा होता है? खड़ा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम बोलेंगे। क्या? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो रोज कॉलम में उसी प्रकार से आपसे यहाँ पे पूछे, यहाँ से पूछे कि बताओ ये क्या है, तो बोलोगे लेटा हुआ है, तो ये रो है। ये क्या है? खड़ा है, तो क्या है? कॉलम। ये रोज है, ये कॉलम है। हम समझ में आ गया गुरुजी कि रोज कॉलम, इसी का फंडा है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इसको समझ लिए तो आपका काम आधा खत्म है। ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं पहला मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वो चीज ध्यान से समझो। देखो पहले डिफिनीशन में आपको बोलता क्या है? पहला देखिए कॉन्सेप्ट याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। मान लिया आपसे पूछा व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम में डिफिनीशन इतना ही समझो कि जब आपका रो मतलब रोज जो है, रो इज इक्वल टू कॉलम बराबर होगा, इसका मतलब क्या? m इज इक्वल टू n। अब mn किसको बोलेंगे वो भी बता दो, उसको बोलेंगे हम क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझाता हूँ, टेंशन ना लो। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है गुरुजी, कैसे? अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 6 8
10, 16, 18। ठीक है, अब देखो आपका रो कितना है भैया, 3 है, कॉलम कितना है, 3 है। अब देखो एक और चीज, जो फर्स्ट है ना, ये रोज डोनेट करता है, कभी जीवन में मत भूलना। ये कॉलम कभी पेपर में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो देखो मैं बताता हूँ अभी ही, इसके साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा, जो न जाने कितनी बार आपके जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 12th 11th में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो आपको क्या बोला कि कितना रोज और कितना कॉलम है, ये चीज़ बताओ, तो आप बता नहीं दोगे कि 3:3 का रोज और कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए अब इरेजर कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिए होगे ना। अब देखो आपसे पूछता हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो आप बताना। देखो अब अगर आपसे पूछे, कोई भी पूछे कि ये 2, 6, 8, 4 ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे भाई, तो क्या बोलोगे इसको, गुरुजी 2 × 2 वाला है। अच्छा, रो कॉलम इक्वल है, बिल्कुल, मतलब इसी को बोलते हैं m × n बोलते हैं। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। ये के इसी को बोलते हैं m × n बोलते हैं, ठीक है। तो क्या रो एंड कॉलम इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए, रोज और कॉलम बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स ठोको, रोज और कॉलम बराबर नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ठोकेंगे हम। समझ गए, तो देखो समझ गया होगा, आपने समझ गए होंगे। देखो अब एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है। पहले सिंपल सिंपल करवा रहा हूं ना, फिर डिम्पल डिम्पल करवाऊंगा। 1, 3, 2, 4 ये कौन सा मैट्रिक्स है, बता दो भैया, ये कौन सा मैट्रिक्स है। गुरुजी रोज क्या है, m × n कितना दे रखा है आपका, 4 × 4 दे रखा है। इसको भी क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन 1 इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन 2 इसको नोट डाउन करो, ठीक है, और नोट डाउन करो जल्दी से। अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम होती है ना m × n। अब देखो कैसे कैसे सीखोगे। अभी m × n को कैसे फाइंड करना है, कम आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अब देखो कैसे कैसे। नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मिटाते हैं। इधर का नोट डाउन शायद कर लिए होगे आप, मुझे लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए होगे। देखो अब इसका समझो, ध्यान से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, एग्जाम्पल भी उड़वाएंगे, ठीक है ना, टेंशन उतना नहीं लेने का। अगर मान लीजिए जाए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए 6, 4, 8, 2, 1, 3, आपसे पूछे कि इसमें m × n क्या होगा, तो क्या बताओगे मेरे बलाल, बता दो। तो गुरुजी आपने क्या बोला था, m होता है रो और ये होता है कॉलम। तो रो कितना है, 2 है, और ये क्या है, 3 है। क्या ये स्क्वायर रूट है, नो, इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज देयर रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, बिकॉज देयर रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये चीज बोल सकते हो, बिकॉज क्योंकि इसका रो और कॉलम बराबर नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो m × फाइंड कैसे करेंगे, m2 कैसे हुआ, ये लेटा हुआ इसको रो बोलते हैं, ये सोया खड़ा हुआ इसको कॉलम बोलते हैं। तो 2 × 3 आपका हो गया, समझ गए, समझ गए होंगे। इतना तो मुझे पता ही, क्या आप लोग ब्रिलियंट हो। चलो देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब कुछ बच्चे फंसते हैं, देखो कैसे, अब कैसे फंसते हैं, सो देखो ध्यान से देखो। अब थोड़े थोड़े करके एक एक बेसिक ऐसे उड़वाऊंगा ना, कभी जीवन में
इस पूरे जीवन में अगर कभी भूल गए ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए उसको रफ बना के स्केच बना के बाहर बिक दोगे, ठीक है ना। इतना मैं चैलेंज लेता हूँ, इतना मैं चैलेंज लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मान लिया आपसे पूछ दिया जाए, आपसे पूछा क्या 6:3:2, इसका m इंटू एन का रेशियो बताओ, तो क्या होगा, m का बताओ n का बताओ, तो बोल नहीं दोगे गुरुजी एक तो बैठल सुतल है और क्या कितना है 1 इंटू 3 का होगा, m आपका 1 होगा और n आपका 3 होगा। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि रोज और कॉलम बराबर नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो अब ये तो बात हो गया, ये तो बात हो गया। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है ना। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। पहले डायगोनल मैट्रिक्स समझो। अब देखो क्या होता है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का देखो। अगला हेडिंग लिखो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है देखो। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है पता है, कि हमसे ना चिल्लाना, जितने भी तुम जीरो हो ना, हम अगर हो गए ना पागल हो गए तब मेरा सटक जाएगा। उसी प्रकार से डायगोनल बोलता है भैया, होता ना एक हीरो होता है, बेकार सा हीरो, फिल्म का नहीं, सब अपना जगह पे अंडा रखता है, मतलब कहने का जितना भी आपका जो कोण बनेगा, कोण पे होगा, इसका डायगोनल पे होगा, उसी पे वैल्यू होगी। बाकी पर तो वो बोलेगा कि मैं नहीं रखता किसी को, मैं अकेला शेर हूँ। मतलब बीच में जो डायगोनल होता है वही सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी जो बना हुआ ढांचा होता है वो खोखला होता है, मतलब जीरो होता है। तो देखो ये कैसे समझेगा, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखो देखो यहाँ D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3 है डायगोनल, जल्दी बताओ इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक और लिखता हूँ, एक और लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना मेरे लाल। 0 0 D1 0 D2 0 0 D3 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है। दोनों में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन है, जल्दी से बता दो तो। अभी ही पहचानो ना, एग्जाम में कभी आता है तो भूल जाते हो, नहीं समझ में आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आपसे डायगोनल मैट्रिक्स पूछे तो दोनों में से कौन होगा डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना। इस पे कभी भी सही मत करना, ये गलत है। आपका डायगोनल मैट्रिक्स यही होगा, याद रख लो। ये जो है यही डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपका। ये गलत है सरासर। गलत क्यों है, डायगोनल जब भी स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसी साइड से स्टार्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। ये मैं नहीं रूल बनाया, ये मैथमेटिशियन ने बनाया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको डायगोनल मैट्रिक्स लेना होगा तो इधर से ही लेना होगा, वरना गलत हो जाएगा। अगर ऐसे पेपर में एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाए, जैसे देखो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि 0A 0 0B 0 0 0 C, पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका ABC 0 0 0 0 0 0, एक ये दे रखा है, और C में दे रखा है क्या D1 0 0 D2 0 0, उसका 0 0 क्या D3। बताओ डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन सा है। तो कुछ बच्चे जो बहुत तेज होंगे, बहुत ज़्यादा तेज होंगे, वो कहेंगे गुरुजी सी आंसर सही है। अरे बुर्बक, डायगोनल के जगह पे डी लिख रखा है, वहाँ पे ABC 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है,
और डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में कभी कंफ्यूज मत होना। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में आपका यहाँ पे 6 0 0 0 4 0 0 0 8, इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको भी बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होता है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर चक्कर में पड़ गए ना तो आपको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा दिमाग ला के खोल के ध्यान से समझो, पहले इसको नोट डाउन करो कि स्केलर मैट्रिक्स आखिर क्या होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आखिर क्या होता है। आखिर स्केलर, जाने दो ट्रेन भैया को भी जाने दो, जाने दो। देखो समझाऊंगा, स्केलर बहुत ही खतरनाक है। तेरा भाई हार्डिच है। क्या? हार्डिच है भाई। मन करता है, अपना मन है, गाना गाओ, कुछ भी करो, समझ में आना चाहिए भाई, और कुछ नहीं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेने का, सारा प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन उतना नहीं लेने का, हम है ना। देखो अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो बच्चे नोट डाउन कर लिए हैं अभी, ये दोनों को डिफरेंस बता दूंगा। डायगोनल, टेंशन ना लो, ठीक है, बता दूंगा अभी डिफरेंस दोनों में। लेकिन कभी जीवन में कंफ्यूज मत होना, जीवन में कभी कंफ्यूज मत होना डायगोनल और स्केलर में, ठीक है। देखो एक तरफ मैं लिखता हूँ स्केलर, देखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये कौन सा मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स को बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो known as, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। आप बोल सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। ये डिफिनीशन थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा, कोई बच्चे बोले गलत है गुरुजी कैसे लिख दिए। तो देखो भैया, स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हो। क्या स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। मगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे देखो इसको बोल सकते हो ना। अब मान लीजिए स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर उसको बोलते हैं जिसका जो देखो 6 है ना, तो तीनों में ऑल वैल्यूज आर इक्वल, ऑल वैल्यूज आर इक्वल, सारे वैल्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का अर्थात ये है कि यहाँ पे 6 दे रखा है तो तीनों डायगोनल में आपका 6 ही होगा। 8 दे रखा है तो तीनों डायगोनल में 8 ही होगा। मतलब हमेशा इक्वल के कैटेगरी में आएगा। मगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मेरे लाल? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो? सिंपल है भाई। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? कुछ भी ले लो, यहाँ A 0 0 0 B 0 0 0 C, कुछ भी ले लो, यहाँ पर कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 0 0 6 0 0 0 0 9 ले लो। क्या सब सेम है डिजिट? नहीं ना सेम। मगर इसमें देखो स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है उसके मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू जो होती है डायगोनल पे सेम होती है। मगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है भैया तुम सिर्फ 6 ही लोगे, हम तो सब ले सकते हैं। मतलब कि हमारे अंदर डायगोनल पे जो भी डिजिट होगा वो ले सकते हैं। बाकी सब दोनों में 0 होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी दोनों में 0 होंगे, मगर जो डायगोनल पे होगा डायगोनल मैट्रिक्स में वो कोई भी अंक डिजिट आ सकता है, मगर यहाँ पे इक्वल ही आएगा। अगर इस पे 6 है तो इस पे भी 6 आएगा। तो मतलब
अगर आपसे पूछे कि अगर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बोलोगे हाँ बोल सकते हैं, मगर एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। कहने का अर्थात यह है कि अगर 6 6 6 6 रहा तो क्या होगा, तो आप बोल सकते हो स्केलर मैट्रिक्स, नहीं तो नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि इसका जो डायगोनल पे डिजिट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना, सब डिफरेंट होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की बारी था, वो हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आज ये लास्ट मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, फिर कल इसके बाद बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे 1 सेकेंड में उड़ाओगे वो भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आपका कौन सा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। देखो यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। और इतने सिंपल से बताऊंगा ना, बिल्कुल टेंशन ना लो, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, पूरे एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखो यूनिट मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स भी बहुत कमाल का भैया है। वो बोलता है गुरुजी सुनो ना, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स जो होता है, देखो इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको डोनेट आप कर सकते हो, जिसको किससे डोनेट करते हो, आई से करते हो, ठीक है ना, आई से डोनेट करते हो। अब मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, देखो अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछ सकता है, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है। ये हमेशा डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज वन, डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज वन। कहीं पे क्वेश्चन में दे दिया जाए 2i तो क्या करोगे, 2 1 0 0। क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2i तो ऐसे लिखना है आपको, उसके बाद कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए 10i तो क्या करोगे, 10 को बाहर रख के 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करना है, ठीक है। तो i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी आपका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 होगा, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन जितने भी मैट्रिक्स होंगे सारे करवाऊंगा, और आज जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो मैं करवा दिया, ठीक है ना। तो अगर आपको लंबा लेक्चर चाहिए 2-3 घंटे का, 1 घंटे का, बोल देना बस, वो करवा दूंगा। मैं शॉर्ट लेक्चर इसलिए लेता हूँ ताकि कुछ बच्चे को ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता ना, सीधा बात, तो वो सोचते कि छोटा देख लूँ और बस समझ जाओ, तो इसलिए मैं शॉर्ट लेक्चर बनाता हूँ। तो बस इतना ही, चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार एयरफोर्स की कितने 3-4 इसमें क्वेश्चन आए थे और वो टफ वाला आया था, मगर उस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करना है वो मैं बताऊँगा, टेंशन ना लो। और एनडीए वालों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जाके जरूर देख लेना, बस सपोर्ट किया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।